ऑप्टिमाइजेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि स्ट्रिंग को किस तरह से यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग के फंक्शंस कौन कौन से और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं उसके बारे में मैंने बताया था। आज हम देखेंगे कि पीएचपी को HTML में कैसे यूज़ कर सकते हैं, HTML को PHP में कैसे यूज़ कर सकते हैं, PHP के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। मान लीजिए देखिए एक HTML का ये सिंपल टेम्पलेट है जिसमें डॉक टाइप है, HTML है, ये सब डिफाइन किया हुआ है। इतना तो ये बेसिक HTML का टेम्पलेट है। इसमें एक बॉडी टैग है। मान लीजिए इसमें हमें PHP टैग यूज़ करना है, कुछ इको कराना है, तो इसके लिए हम देखिए PHP का स्टार्टिंग टैग लगाते हैं, उसके बाद PHP टैग क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम इको कराते हैं कुछ। ये लिया इको, यहाँ पे हमने लिखा हेलो PHP, ठीक है। ये हमने देखा, इसको हमने सेव कर लिया, इसको हम रन करा के यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने रन कराया, ये आ गया हेलो PHP। अगर हम इंस्पेक्ट करें तो ये बॉडी के अंदर हेलो PHP यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरह से हम स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, HTML के टैग्स को भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमें H1 टैग यूज़ करना है इसी के अंदर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं H1 और इसको बंद कर लिया यहाँ पर हमने, और यहाँ पर हम H1 टैग को बंद कर देते हैं। देखिए H1 टैग को हमने यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर H1 टैग को H1 टैग को हमने यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक है। और अब देखते हैं, इसको सेव कर लिया हमने, यहाँ पे रन कराते हैं। ये देखिए ये हेलो PHP ये ऐसे आ गया। अगर इंस्पेक्ट करके आप देखेंगे तो ये H1 टैग के अंदर आ रहा है हेलो PHP, ठीक है। अगर इसी तरह से मान लीजिए हमें कोई इनपुट टैग इसके अंदर यूज़ करना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये H1 टैग यहाँ से हटा देते हैं, ये हेलो PHP भी हटा देते हैं। यहाँ पर हम इनपुट टैग को यूज़ करते हैं, इनपुट, और इसके बाद हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पर देखिए डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया है, तो वहाँ पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं सिंगल कोट्स, आप डबल कोट्स भी ले सकते हैं, अभी मैं बताऊँगा कैसे। यहाँ पर आप डबल कोट्स भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इसकी वैल्यू हेलो PHP, ठीक है। और यहाँ पर हमने इस इनपुट टैग को बंद कर दिया, सेव किया, यहाँ पे हमने रन कराया इसको। देखिए इसके अंदर आ गया, ये इनपुट टैग आया, उसके अंदर आ गया हेलो PHP। अगर आप इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे इनपुट हेलो, इनपुट वैल्यू हेलो PHP आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इनपुट टैग्स को भी उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर डबल कोट्स ही यूज़ करना है, जैसे अगर हम सीधे सीधे डबल कोट्स लगा देंगे तो ये एरर शो करेगा, ये सिंटैक्स एरर शो करेगा, क्योंकि HTML को पता नहीं है कि हेलो क्या है। वो देखिए यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड हेलो, क्योंकि वो यहाँ से इस कोड से लेकर के इस कोड तक आया, उसके बाद इसके समझ में नहीं आया कि हेलो क्या है। तो अगर हमें इसको यूज़ करना है तो इसको बाईपास कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं हम लोग ये बैक स्लैश लगा करके, ये भी एक तरीका है, इसको बाईपास कर सकते हैं। और इसको देखिए हमने बाईपास कर दिया, सेव कर लिया, उसको रन करा रहे हैं। देखिए आ गया हेलो PHP, ये इनपुट टैग वैल्यू हेलो PHP यहाँ पर आ गया। इस तरह से हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। जावास्क्रिप्ट के लिए आपको पता होगा हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिया हमने स्क्रिप्ट, ये लिया स्टार्टिंग टैग, और स्क्रिप्ट को बंद कर दिया हमने यहाँ पर। और इसके बीच में हम लोग एक अलर्ट ले लेते हैं, जावा का एक फंक्शन है अलर्ट, उसके अंदर हम लोग ले लेते हैं हेलो और PHP, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का ये एंडिंग टैग सेमीकोलन लगा देते हैं, और उसके बाद हमने इसको सेव किया ये यहाँ पे, और इसको देखिए हम रन करते हैं तो ये देखिए इसका अलर्ट आ गया हेलो PHP। तो इस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट को भी PHP टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हम लोग HTML के अंदर PHP कैसे यूज़ कर सकते हैं, PHP के अंदर HTML टैग्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए HTML के अंदर हमें PHP टैग यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे। सपोज हमारे पास एक इनपुट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, डबल कोट्स में ले लिया हमने टेक्स्ट, और इसके बाद इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हमें मान लीजिए इस टैग्स को हमने बंद कर दिया। अब इसके अंदर हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है जो कि PHP से करानी है। मान लीजिए तो यहाँ पे हमने ले लिया PHP, और इस PHP टैग को हमने बंद कर दिया, और यहाँ पर जो हम लोग लेंगे इसके अंदर, तो अब यहाँ पर हमने इको करा दिया हेलो PHP, ठीक है। हेलो PHP हमने कर दिया, सेमीकोलन लगा के सेव कर लिया। अब इसको हम यहाँ पे रन करा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आ गया हेलो PHP, इनपुट टैग्स के अंदर यहाँ पर आ गया हेलो PHP जिसकी वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग HTML के अंदर PHP को इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए हमें कोई टेबल भी यूज़ करना हो PHP के अंदर तो वो भी हम कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिया कोई भी टैक्स, सपोज तो इसलिए एक टेबल का एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों को एक टेबल प्रिंट कराना है, तो हमने यहाँ पे लिया इको और यहाँ पे लिखा हमने टेबल, ठीक है, टेबल का स्टार्टिंग टैग टेबल। इसके बाद हमने टेबल के टैग को बंद कर दिया, ये टेबल के टैग को इसके अंदर हमने बंद कर दिया, टेबल ये बंद हो गया। यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा हमें, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग टी लेते हैं, ये टी लिया हमने, फिर टी को हम लोग बंद करेंगे, टी और इसके बाद हम लोगों को टी लेना पड़ेगा, क्योंकि टेबल में ये एक सीक्वेंस से आता है, टेबल फिर टी फिर टी। तो टी के अंदर जो लिखते हैं, अब देखिए यहाँ पर लिखा हमने टी, एक में हमने लिख दिया हेलो और इसको टी हमने बंद कर दिया, और दूसरा टी ले लिया हमने इसके अंदर और इसको हमने बंद कर दिया, और इस टी में हमने ले लिया PHP, ठीक है। अब इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पे इसको रन कराएंगे तो ये दिखेगा नहीं, ये सिंपल हेलो PHP यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे टेबल नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप इंस्पेक्ट करके यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टेबल के अंदर TR के अंदर TD है जो यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि टेबल का कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा है वहाँ पर, इसलिए। तो अगर हम चाहें तो इसको स्टाइल दे सकते हैं यहाँ पर। तो स्टाइल लिखने के लिए सेम पेज पे आपको स्टाइल लिखना पड़ेगा, स्टाइल टाइप इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट स्लैश CSS, इसको बंद किया, इसको बंद किया, यहाँ पर स्टाइल टैग बंद किया, ठीक है, इसको हमने बंद किया। इसके अंदर अब हम लोग टेबल, फिर उसके बाद TR, फिर उसके बाद TD, फिर उसके अंदर हम लोग लिखेंगे बॉर्डर, ये हमने ले लिया 1 px, ठीक है, 1 पिक्सल का, और इसको ले लिया हमने सॉलिड, ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसका बॉर्डर ले लिया। अब इसको हम यहाँ पे रन कराते हैं, देखिए ये बॉर्डर के अंदर आ गया। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये हेलो PHP टेबल के अंदर है, जो ये इस तरह से है। वैसे अगर नहीं भी होता तो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करके हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये TD के अंदर ही आता है। तो इस तरह से हम PHP को HTML के अंदर और HTML को PHP के अंदर, जावा स्क्रिप्ट को इवन PHP के अंदर हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगले ट्यूटोरियल लेकर के मैं बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। आप ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर मुझसे पूछिए, कमेंट में आप दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। अगले ट्यूटोरियल के लाने तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इस ट्यूटोरियल को देखिए, नमस्कार।